अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फॉर ईच का लूप कवर करने से पहले एक टॉपिक कवर करेंगे एरे, जो कि हमारी पिछली वीडियो में कवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हमें फॉर ईच के लूप को देखना है कि वो किस तरह काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फॉर ईच का लूप इंशाल्लाह। शुरू करते हैं वीडियो। भाई अब हम देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि एक काम को करने के ना प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। अब जैसे हमारे पास लूप्स जो है वो लूप्स हैं 4 किस्म के। तो लूप्स 4 किस्म के क्यों हैं, जबकि लूप का काम तो ये है कि वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाता है। ठीक है, एक चीज़ को हमें मल्टीपल दफ़ा करवाना हो तो हम उसको लूप के थ्रू कराते हैं। सही है, इतनी बात तो क्लियर है ना। अब हमारे पास प्रोग्रामर के पास, डेवलपर के पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती है। तो हम बेस्ट सूटेबल कंडीशन जो होती है ना उस वक्त वो लगाते हैं। ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि बेस्ट सूटेबल कंडीशन यहाँ पे क्या है। कहीं पे हमारे पास फॉर बेस्ट होता है, कहीं पे फॉर ईच बेस्ट होता है, कहीं पे डू, कहीं पे डू वाइल। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ में होता है। तो ये तो मैं आपको लूप्स की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ना, लेकिन इसी तरह हर चीज़ में होता है कि हम बेस्ट सूटेबल कंडीशन उस वक्त जो सिनेरियो के हिसाब से होती है वो लगाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ स्क्रिप्ट के ऊपर। अब जैसे ही हम स्क्रिप्ट के ऊपर आए तो यहाँ पे पिछली वीडियो वाला काम लिखा हुआ है जो कि था एरे। ठीक है, एरे का मकाम मैंने अभी नहीं मिटाया है और एक नई चीज़ भी मैंने यहाँ पे नीचे ऐड की है जो कि आपको दिख रहा होगा, फॉर का लूप है। अब ये फॉर का लूप मैंने यहाँ क्यों लगाया सॉरी, फॉर का लूप मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि मैं आपको एरे जो है ना, पूरा एरे एक साथ प्रिंट करके दिखाऊंगा फॉर के लूप से, उसके बाद मैं बताऊंगा फॉर ईच का लूप। अभी फॉर के लूप से देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये हमारे पास एरे एक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंट आई, मैंने फॉर में कंडीशन दी हुई है कि ये आई 0 से चले और जब तक, अच्छा मैं यहाँ से इक्वल टू बताता हूँ, ये इक्वल टू की कंडीशन मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आप ये वाली कंडीशन समझो कि आई जो है वो 0 से चल रहा है और एरे की जो लेंथ है ना, ये नेम्स जो है ये एरे का नाम है और ये लेंथ जो है ये एरे की लेंथ है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। ये तब तक चले जब तक एरे की लेंथ से छोटा ना हो। और आई प्लस प्लस आपको पता है कि क्या है, हर राउंड में वो प्लस करता जाएगा। अच्छा भाई, अब ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से इसको कितनी दफ़ा चलना चाहिए, पहले कंडीशन को समझो, ड्राई रन करो उसका। ड्राई रन मतलब होता है आप कोड लिखते हो और उसको समझते हो कि भाई इस कोड में होगा क्या। अब ये 0 से चलेगा और एरे की लेंथ से छोटा। अब एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एरे की लेंथ से छोटा मतलब एरे की लेंथ से छोटा क्या होगा, 5 है, तो 5 से छोटा होता है 4। ये हमारे पास 4 चलेगा। ठीक है, 4 तक चलेगा, लेकिन कहाँ से चलेगा, 0 से। 0 1 2 3 4, 5 होगा हमारे पास। मतलब ये लूप हमारे पास चलेगा 5 दफ़ा। और एरे में एलिमेंट्स कितने हैं, एरे में एलिमेंट्स भी हमारे पास 5 हैं। तो ये हमने जो आई यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो पहले राउंड में जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट प्रिंट कराएगा। दूसरी दफ़ा आएगा तो वो चेक करेगा दूसरे राउंड पे क्या है, ताहा है तो ताहा प्रिंट कराएगा। फिर ऐसे ही तीसरा, चौथा और सॉरी तीसरा जब नहीं, 0 से शुरू करना है हमें, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से होता है। 0, फिर ये 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। ऐसे आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने रन किया ना, आप यहाँ पे देखो मास, तहा, साद, अयान, अनस, ये प्रिंट होके आ गया। क्यों इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने कंडीशन उसको यही दी थी कि भाई एरे की लेंथ से छोटा करो, जो कि 4 है, तो इसने सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंट करके दे दिए। अब आप बोलोगे भाई आपने इक्वल टू क्यों हटाया। इक्वल टू अगर मैं लगाऊंगा ना यहाँ पे तो बताइए क्या होगा। इक्वल टू अगर मैं लगाऊंगा तो ये जो फॉर का लूप है ना, ये चलेगा हमारे पास 6 दफ़ा, क्योंकि आप 0 से काउंट करो ना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 6 दफ़ा चलेगा हमारे पास। और एरे की लेंथ हमारे पास क्या है, एरे की लेंथ हमारे पास 5 है। तो अगर मैं इस कंडीशन पे चलाता हूँ ना तो ये चल तो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमें ये एक एरर देगा। वो एरर आपके पास ये लिखा हुआ आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। मतलब एरे की जो रेंज है ना, एरे की रेंज क्या है, 1 से लेके 0 से लेके 4। अब हमने एरे की रेंज से उसको ज़्यादा दे दिया, मतलब इस लूप को हमें सिर्फ 5 दफ़ा चलाना है। जब वो छठी दफ़ा चला तो उसने बोला कि भाई छठी दफ़ा तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ूँ, मतलब मैं क्या प्रिंट करूँ आगे। तो उसने आपको एरर प्रिंट करके दे दिया कि भाई आपके कोड में ना कुछ एरर है। अब जैसे ही मैं इक्वल टू यहाँ से हटाऊंगा ना तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ओहो, ठीक है।
अब मैं दोबारा रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे कंसोल पे आप देखोगे कि एरर ख़त्म हो गया, आपका वही प्रिंट करके इसने एरर पूरा दे दिया। अब हम आते हैं फॉर ईच के लूप पे। इसको ज़रा आप कर दो कमेंट। कमेंट करने के बाद आप बोलोगे कि भाई फॉर ईच। अब फॉर ईच के लिए कंडीशन, फॉर ईच के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या यूज़ होता है? फॉर ईच के लिए कीवर्ड जो है हमारे पास यूज़ होता है वो होता है फॉर ईच। फिर हमारे पास ये पैरेंथेसिस आता है। पैरेंथेसिस के अंदर, अच्छा अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर में ले रहा था इंट, लेकिन यहाँ पे मैं इंट नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रिंग। मैं बताता हूँ आपको स्ट्रिंग में किस लिए लूँगा। स्ट्रिंग ए, इसके बाद इस वेरिएबल के बाद हमारा एक कीवर्ड आता है, वो होता है इन। ठीक है, इन, और इन के बाद आता है हमारा एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? हमारे एरे का नाम है नेम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे ये कोड ब्लॉक आता है, और कोड ब्लॉक के अंदर हम बोलते हैं प्रिंट ए। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे तो उतनी बड़ी सी कंडीशन दी हुई थी, हमने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, एक कीवर्ड लिखा, और हमने अपने एरे का जो है वो नाम दे दिया। सही है। अब ये इन कीवर्ड क्या करता है? जो सारा काम हम ये करवा रहे थे ना, ये कंडीशन वाला काम जो करा रहे थे, ये सारा एक कीवर्ड में सम अप होके इन हो जाता है फॉर ईच के लूप। ठीक है, अब आपकी एक क्यूरी आपके दिमाग में आएगी कि यार तुमने यहाँ पे तो इंट लिया था, यहाँ पे तुमने स्ट्रिंग क्यों लिया? वो भाई मेरे, हमने काम इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंट लेता ना, तो ये ना मुझे एरर देता नेम के ऊपर। फर्ज करो मैंने यहाँ पे इंट ले लिया, अब ये मुझे एरर देगा, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ये हमने इस वजह से दिया है क्योंकि अब देखो, जो नेम था हमारा वो था स्ट्रिंग का, और जो हमारा ये वाला वेरिएबल है ये है हमारा इंट टाइप का। तो ये इंट को ना इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इसके लिए हमारे पास इस एरर को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग का एरर है। ठीक है, लेकिन आप टाइप कास्टिंग पे ना आओ, अब सिंपल इस इंट को ना स्ट्रिंग कर लो। ठीक है, टाइप कास्टिंग की चीज़ें हम ना आगे पढ़ेंगे। इसको सिंपल आपने स्ट्रिंग किया। ठीक है, अब आपने बोल दिया कि प्रिंट कर दो ये स्ट्रिंग ए। स्ट्रिंग ए आप प्रिंट करवा रहे हो, आप नेम नहीं प्रिंट करवा रहे हो, क्योंकि जो सारा काम है ना वो आपका ये कंडीशन वाला सारा काम ये कर रहा है, और इस वेरिएबल के थ्रू आप अपने इस नेम के पूरे एरे को प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट नेम्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए। इस कोड को हम रन करके देखते हैं, तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो, अब कंसोल में आए हम, उसने क्या प्रिंट करके दिया? मास, ताहा, साद, अयान, अनस। जो काम हम फॉर से कर रहे थे वही काम हमने फॉर ईच से किया। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, उसमें हम कौन सा लूप यूज़ कर रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल आपने फॉर ईच भी समझ लिया कि फॉर ईच होता क्या है, और आपको मैंने इसकी एग्जाम्पल भी करके बता दी कि भाई एक काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। काम मैंने वही किया, काम मैंने ये 5 एलिमेंट वाला एरे ही प्रिंट करवाया, लेकिन मैंने 2 डिफरेंट तरीके से करवाया। एक मैंने कराया फॉर से, एक मैंने कराया फॉर ईच से। इसको मैं वाइल, डू वाइल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था फॉर ईच की, जिसे फॉर ईच की बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। सही है। अच्छा भाई, अब हमने फॉर का, सॉरी, हमारे लूप का टॉपिक्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने पहले फॉर पढ़ा, उसके बाद हमने वाइल पढ़ा, डू वाइल पढ़ा, डू वाइल के बाद एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमने कवर किया जो कि था एरे। एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब आगे फर्दर बढ़ोगे ना प्रोग्रामिंग में तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। ठीक है, एरे पढ़ लिया, एरे के बाद हमने फॉर ईच भी पढ़ लिया जो कि हमारा लास्ट लूप का टॉपिक था। अब आप लोगों को क्या करना है यार, देखो वीडियोस देखने से तो सिर्फ कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आपको ना इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। हर कॉन्सेप्ट की ना बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो उसको पिछले कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट करके आप अपना कोड लिखो। ठीक है, बार बार उसको रिपीट करो ताकि वो चीज़ आपके प्रैक्टिस में रहे। जो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रहती ना वो इंसान भूल जाता है, चाहे कितनी भी कुछ कह रहे हो उसको याद रखनी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको एरे का एक टॉपिक दिया था, मतलब एरे का टॉपिक जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप एनिमे कैरेक्टर्स और उनकी रेटिंग प्रिंट करवाओ। ठीक है, अब यही काम जो आपने किया है ना उसको आप करवाओ अपने फॉर ईच और फॉर लूप के थ्रू, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और अपने हिसाब से सोचो, ये नहीं कि जो मैंने कह दिया सिर्फ वही करो, अपने हिसाब से भी सोचो। जैसे इफ़ कंडीशन है, आप उसमें कहाँ इफ़ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, चीज़ों को ना, टॉपिक्स को इंटीग्रेट करते हुए आप अपना कोड लिखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेल्फ लर्निंग करो। अब वीडियोस देखो,
अपना सोचो कि यार मैं अब क्या कोड लिख सकता हूँ, ये मैंने बेसिक चीज़ सीख ली, अब मैं इससे आगे क्या कोड लिख सकता हूँ। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछो। इंशाल्लाह हम वहाँ पे इंटरेक्शन में रहेंगे, और भी दूसरी जगह होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि हम जहाँ इंटरेक्शन में रह सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।